अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब भयानक रूप ले चुका है, क्योंकि अब ये युद्ध इन दो देशों के बीच की नहीं, अब इस युद्ध के कारण से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट होने लगा है। अब भारत पर भी इसका असर दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बीते कई दिनों से सिलेंडर को लेकर मारामारी है, लोग लाइन लगा रहे हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। हालांकि पहले से स्थिति बेहतर हुई है। सरकार भी कह रही है कि लोग अब पैनिक बुकिंग नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है भारत में। लेकिन भारत में स्थिति सामान्य हो रही है, उससे ठीक पहले एक और बड़ी खबर आई कि अब ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर अटैक कर दिया, कतर में। अब यहां पर दिक्कत भारत के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है, क्योंकि बड़ी मात्रा में भारत एलएनजी की सप्लाई यहीं से करता है, कतर से ही करता है, उस प्लांट से करता है जहां पर ईरान ने अटैक किया। ईरान ने अटैक इसलिए किया है क्योंकि इजराइल ने उसके रिफाइनरीज पर अटैक किया ईरान के। अब ईरान उसका चुन चुनकर बदला ले रहा है और ईरान कह रहा है कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वो आगे और अटैक करता रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो भारत में एलपीजी का संकट चल रहा है वो खत्म होगा या संकट ये और गहरा हो सकता है इस अटैक की वजह से, क्योंकि अब इस अटैक से सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। ईरान जब इन प्लांट्स पर अटैक कर रहा है, ऐसे में ये सप्लाई बाधित होगी, एलएनजी सप्लाई रुकेगी, ऐसे में फिर संकट और बढ़ेगा। ऑयल और गैस इंफ्रा पर हमले से पूरी दुनिया में तेल और गैस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान के निशाने पर वो सभी देश हैं जो इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। जबकि दुनिया में मिडिल ईस्ट, खासकर कतर टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर है। वैश्विक सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है जहां पर ईरान ने अटैक किया। गैस प्लांट पर हमले के बाद एलएनजी का उत्पादन और निर्यात दोनों प्रभावित हो चुका है, जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमले से भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद से भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भारत भी कतर से ज्यादा गैस आयात करता है। कतर के सबसे बड़े एलएनपी प्लांट पर सप्लाई बाधित होगी, फिर देश में सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है। यही नहीं, बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, यानी आम आदमी तक महंगाई की मार पहुंचने वाली है। इस एक अटैक के बाद से कतर, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट पर अटैक, अब ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत हो सकता है। भारत के लिए मुसीबत तो है ही, क्योंकि भारत ज्यादा मात्रा में जो सप्लाई है वो यहीं से करवाता है, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि ईरान ने अटैक कर दिया है। और ईरान अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा, वो चुन चुनकर एक एक करके बदला ले रहा है। उन देशों के रिफाइनरीज और प्लांट्स पर अटैक कर रहा है जो अमेरिका की खास तौर पर मदद कर रहे हैं इस पूरे युद्ध में। ये युद्ध कहां तक जाके थमेगा और कब थमेगा, कोई जानकारी किसी को नहीं है। इससे जुड़े जो भी तमाम अपडेट्स आ रहे हैं अब तक मैं जरूर पहुंचाता रहूंगा। तो ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।